आज हमारे बीच डॉक्टर संजीव गुलाटी, डायरेक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट फोर्टिस हॉस्पिटल बसंतकुच हमारे सामने हैं। सर, थोड़ा सा सवाल है हम लोग किडनी के बारे में, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए हम लोग के बारे में। सबसे वो सवाल है, पहला सवाल है सर, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ किडनी? जो किडनी का फंक्शन होता है, क्या क्या होता है हमारे बॉडी में? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। किडनी के बहुत टाइप्स ऑफ किडनी काम होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो वो किडनी ब्लड में से टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को निकालती है। सेकेंड, वो जो हमारे बॉडी में एक्सेस पानी होता है उसको निकालती है। लेकिन बहुत लोगों को यह नहीं पता कि इसके अलावा किडनी हमारे ब्लड फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ साथ हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए किडनी हार्मोन्स सिक्रीट करती है। सर, मेरा दूसरा सवाल है कि ये किडनी जो गुर्दा होता है हमारा सर, वो कैसा हम फेल होता है? कहीं मरीज लोग आता है कि किडनी फेल होना है, किसी को तो पता नहीं किडनी फेल हो रहा है, तो हम लोग को कैसा पता होना चाहिए कि ये किडनी फेल हो रहा है? पहले तो किडनी फेलियर के 5 इम्पोर्टेंट कॉजेज हैं और इस समय हमारी कंट्री में पिछले 10 सालों में डायबिटीज नंबर 1 कॉज ऑफ किडनी फेलियर रहा है। हमारा अपना रिसर्च संजय गांधी पीजीआई से जो हमने किया था, सबसे पहले बार हमने बताया कि डायबिटीज हमारी कंट्री में भी, वेस्टर्न कंट्रीज की तरह हमारी कंट्री में भी डायबिटीज नंबर 1 किडनी फेलियर का कॉज आ गया है। जैसे कि आप जानते होंगे, इंडिया अब डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गई है और आने वाले दिनों में डायबिटीज की वजह से किडनी की बीमारी और ज्यादा बढ़ेगी। नंबर 2 पे नेफ्राइटिस होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एक इम्यूनोलॉजिकल कॉज है। नंबर 3 पे आता है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। नंबर 4 पे यूरोलॉजिकल डिजीजेस आती हैं और नंबर 5 पे हेरिडिटरी किडनी कंडीशंस आती हैं। सर, अभी हम किडनी फेल हो गया तो इसको कैसा पता लग जाएगा कि क्या क्या सिम्टम्स है जो किडनी फेल होने का? देखिए, किडनी फेलियर का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सब लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप सिम्टम्स की वेट नहीं कीजिए, आप रेगुलर चेकअप कराइए ताकि ये अर्ली स्टेज में किडनी की बीमारी पता चले। लेकिन फिर भी जो किडनी के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, और सिम्टम्स कई बार नॉन स्पेसिफिक होते हैं, यानी ये सिम्टम्स कई अन्य बीमारियों में भी पाए जाते हैं। तो एक तो रात को उठ के बार बार पेशाब जाना, यानी आपका यूरिन आउटपुट इनिशियल स्टेज में बढ़ता है, रात को दिन में पेशाब ज्यादा हो रहा है। खून की कमी आ रही है, चेहरे पे सूजन, पाँव में सूजन आ रही है, पेशाब में खून आ रहा है या बार बार यूरिन इन्फेक्शंस हो रहे हैं, पेशाब कम आ रहा है, और हाई ब्लड प्रेशर एक किडनी की बीमारी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर किडनी को डैमेज भी करता है। तो ब्लड प्रेशर और किडनी का बहुत ही क्लोज ताल्लुक है। सांस का फूलना और भूख कम लगना, वॉमिटिंग होना, ये सिम्टम्स लोग मानते हैं किडनी के, लेकिन बहुत लेट आते हैं। लेकिन सबका इंतजार नहीं करना चाहिए। तो हमें किडनी की बीमारी को अर्ली से अर्ली पकड़ना चाहिए। हम लोग ने सुना है कि जब किडनी फेल होता है तो कई मरीज लोगों को पता नहीं है, तो इसी वजह से कौन सा हम लेबोरेटरी में जाके वो डायग्नोसिस का किडनी कैसा फेल हुआ है, कौन सा टेस्ट करके हमको पता चले कि किडनी फेल हुआ? हमें किडनी डिजीज को अर्ली स्टेजेस में डायग्नोस करना है और इसके लिए बहुत ही साधारण और सस्ते टेस्ट अवेलेबल हैं। एक तो यूरिन का टेस्ट, एक अच्छी लेबोरेटरी से एक पेशाब की जांच कराइए। नंबर 2 पे सीरम क्रिएटिनिन, लेकिन सीरम क्रिएटिनिन के साथ साथ एक नया टेस्ट है जिसे EGFR बोला जाता है, क्योंकि क्रिएटिनिन और यूरिया अर्ली स्टेज ऑफ किडनी डिजीज में नॉर्मल रहता है। इसलिए जो अब रिसर्च आ रही है वो कह रही है कि सिर्फ यूरिया और क्रिएटिनिन पे ना डिपेंड करें, बल्कि EGFR का इस्तेमाल करें। और तीसरे नंबर पे एक अल्ट्रासाउंड। तो ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है और छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे सिटीज में अवेलेबल है। अगर ये हम टेस्ट रेगुलर कराते रहें, सिम्टम्स की वेट ना करें, तो किडनी डिजीज को बहुत ही अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं। सर, हम कई बार सुना है कि किडनी जब फेल होता है तो कई लोग इतना जानता नहीं डायलिसिस के बारे में, तो ये क्या होता है डायलिसिस और ये कब कराना है डायलिसिस? एक मरीज किडनी फेल हुआ तो ये डायलिसिस क्या होता है और कब कराना है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि किडनी का काम है खून से जहर निकालना, खून से पानी ज्यादा निकालना। जब किडनी फेल हो जाती है तो जहर और पानी शरीर में इकट्ठा हो जाता है और ऐसी स्टेज में जब एडवांस किडनी फेलियर है, यानी किडनी का फंक्शन मात्र 10-15% रह जाता है, तो
तो जो पानी और जहर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये बाकी ऑर्गन्स को डैमेज करती है। ऐसे स्टेज में मरीज को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। और डायलिसिस आमतौर पे लोग बहुत ही घबराते हैं कि डायलिसिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड या डायलिसिस के बाद जिंदगी खत्म है। ऐसा नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस कर गई है और डायलिसिस बहुत ही सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट आ गया है। तो डायलिसिस का मतलब है सीधी सीधी आर्टिफिशियल किडनी सपोर्ट, यानी जब तक आपकी किडनी रिकवर नहीं करती है या जब तक आपका किडनी नहीं लगा दी जाती, यानी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर दिया जाता, तो आर्टिफिशियली एक मशीन से एक्सेस टॉक्सिन यानी जहर और एक्सेस पानी को निकालना होता है। सर डायलिसिस जो पेशेंट डायलिसिस चल रहा है वो किन किन को ट्रांसप्लांट चाहिए सर? ट्रांसप्लांट हम लोग सुनते हैं, कई बार हम पढ़ते हैं, मगर ये ट्रांसप्लांट किसको जरूरत है? देखिए, जिस भी पेशेंट का किडनी फंक्शन परसेंटेज 15% से कम रह गया है उसे ट्रांसप्लांट की जरूरत है। ये जरूरी नहीं कि पहले उसका डायलिसिस करने की जरूरत है, बल्कि इन पेशेंट्स का प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट होना चाहिए, यानी ट्रांसप्लांट विदाउट डायलिसिस। इससे पैसा भी बचता है और ये प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। तो अगर पेशेंट स्वस्थ है, चाहे उसकी उम्र 2 साल हो या 70 साल हो, अगर स्वस्थ है, उसका हार्ट की कंडीशन स्टेबल है, तो उनका ट्रांसप्लांट होना चाहिए। हाँ, जो पेशेंट का भी किडनी डोनर अवेलेबल नहीं है या उनकी मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं है और या उनको अभी पैसे का इंतजाम करना है, तो जब तक वो ट्रांसप्लांट नहीं करवा पाते उनको डायलिसिस पर रहना जरूरी है, क्योंकि डायलिसिस एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है। सर ये हम लोग काफी बार अपने किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में आपने भी अच्छा बात की है सर, सबको पता होना चाहिए कि ट्रांसप्लांट क्या होता है, मगर जो एक ट्रांसप्लांट में सर एक किडनी डोनर होना चाहिए, तो कौन कौन ये डोनेट कर सकता है किडनी ट्रांसप्लांट? देखिए, ऐसा है कि जब किडनी फेलियर होता है तो किडनी ट्रांसप्लांट ही होता है और आर्टिफिशियल किडनी नहीं लगाई जा सकती। तो हमें एक जीवित आदमी पे या फिर एक कैडेवरिक डोनर पे एक किडनी के लिए डिपेंड करना पड़ता है। तो एक तो हम किडनी कैडेवरिक डोनर से ले सकते हैं, यानी जो ब्रेन डेड लोग होते हैं, और दूसरा जो सोर्स है वो है लाइव रिलेटेड डोनर जिसे बोला जाता है, यानी एक जीवित आदमी जो पूरी तरह स्वस्थ है। तो 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी के अनुसार अपना किडनी डोनेट कर सकता है। हाँ, किडनी डोनेशन से पहले हम बारीकी से जांच करते हैं कि उसके हार्ट, लिवर, लंग, किडनी फंक्शन सब बराबर हैं और उनकी एक किडनी निकालने से कोई नुकसान नहीं होने वाला हो। हर एक व्यक्ति में आमतौर पे 2 किडनीज होती हैं, लेकिन ये आपको जान के काफी आश्चर्य होगा कि अगर 1000 नॉर्मल लोग ले लें तो उनमें से एक आदमी ऐसा होता है जिसकी पैदाइशी बाय बर्थ एक ही किडनी है। तो कहने का मतलब यह है कि एक किडनी भी हमारे पूरी जीवन के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है, सेफ है। तो जो दूसरी किडनी है वो भगवान ने हमें एक एक्स्ट्रा किडनी दी है ताकि हम लोगों को जीवन दान सके, लाइफ दे सके। सर और ये एक क्वेश्चन है सर कि ये किडनी डोनेशन होता है, सो उसमें जो डोनेट करने वाला है सर उसका क्या क्या रिस्क है? पेशेंट का तो काफी समझाया, मगर डोनेट जो डोनर होता है उसका क्या रिस्क है ये डोनेट करने में? देखिए, किडनी डोनर एक स्वस्थ आदमी होना चाहिए, हेल्दी पर्सन होना चाहिए। और जब भी किसी को बोलते हैं तो ये नेचुरल बात है कि वो जो हेल्दी पर्सन है वो हिचकिचाता है कि क्या मैं किडनी दूं या नहीं, मेरे लिए कल को मैं तो नहीं बीमार पड़ जाऊंगा, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। तो इस पे बहुत रिसर्च हो चुकी है और ये देखा गया है कि किडनी डोनर अगर सारे टेस्ट क्लियर कर जाए तो उसका कोई ज्यादा रिस्क नहीं है। कुछ आंकड़े ऐसे आए कि उनका थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या हल्के सी प्रोटीन लीकेज हो सकती है, लेकिन वो वैसे भी जैसे उम्र बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर और प्रोटीन लीकेज हो सकती है। तो अगर आपके सारे टेस्ट क्लियर हैं तो जितना नॉर्मल सर्जिकल प्रोसीजर का आपको रिस्क होता है, एनेस्थीसिया का रिस्क होता है, उतना ही मामूली रिस्क होता है। और जिन्होंने आज से 40-50 साल पहले किडनी दी थी वो आज भी स्वस्थ रहे और आगे जाके भी हमारी यही अनुमान है कि ऐसे पेशेंट्स अगर केयरफुली स्क्रीन हो गए हों तो इनको कोई रिस्क नहीं है। सर हमने काफी किडनी ट्रांसप्लांट का, डायलिसिस का सब सुना है सर। आखिरी सवाल है सर कि ये सब सुनने के बाद हम ये क्या प्रिवेंटिव, ये किडनी को बचा के लिए हम लोग क्या क्या प्रिवेंटिव करना चाहिए? देखिए, ठीक कहा गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर। हमें अपनी किडनीज को बीमारी से बचाना है और खासकर हमारे देश में जहां की डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट बहुत ही महंगा ट्रीटमेंट है और इट इज बियॉन्ड द रीच ऑफ वास्ट मेजोरिटी। तो अगर हम
दोबारा से याद करें कि किडनी फेलियर के क्या क्या कॉजेज हैं, तो उसमें 2 मुख्य कारण हैं, डायबिटीज यानी मधुमेह और दूसरा हाई ब्लड प्रेशर, और ये दोनों लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। तो अगर हम एक अच्छा लाइफस्टाइल जिए, डाइट अच्छी लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और नमक कम लें और अपने आप को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से बचाएं, तो हम मेजॉरिटी ऑफ प्रिवेंटेबल कॉजेज ऑफ किडनी डिजीज से बच सकते हैं। और साथ ही मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि साल में एक बार अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जरूर कराएं, ताकि हम अर्ली स्टेजेस में अगर कोई खराबी हो, तो जैसे डायबिटीज आ रही है या हाई ब्लड प्रेशर आ रहा है, उसको जितनी जल्दी डायग्नोस करेंगे, जितना इफेक्टिवली ट्रीट करेंगे, तो किडनी डिजीज प्रिवेंट हो सकती है। थैंक यू।